अपने यहाँ भारत में ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जो बनते बनते ही कैंसिल हो गई, जैसे मार्वल या डीसी की फिल्में कैंसिल हुई हैं। देखो कैंसिल हुई है वो अलग बात है, पर इनमें से काफी सारी फिल्मों के टीजर या ट्रेलर भी आ चुके थे और कुछ की शूटिंग भी चल रही थी, पर उन्हें बीच में ही बंद कर दिया गया। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो कब अनाउंस हुई और कब कैंसिल पता ही नहीं चला। टाइम मशीन। अब सबसे पहले जिस पिक्चर की मैं बात करूंगा वो है टाइम मशीन। हाँ, बॉलीवुड में भी एक टाइम ट्रेवल पिक्चर बन रही थी, वो भी 1992 में। उस टाइम पर ऐसी पिक्चर आखिर कौन सा डायरेक्टर बनाएगा, कोई याद आया? मैं बताता हूँ, वो है दी वन एंड ओनली शेखर कपूर, क्योंकि उन्होंने इससे पहले मिस्टर इंडिया भी बनाई थी एंड उसका प्लॉट भी उस टाइम की नॉर्मल मूवीज से काफी हटकर था। टाइम मशीन में लीड रोल प्ले कर रहे थे आमिर खान, जो की 90s से 60s में ट्रेवल करते एंड वहाँ अपने पेरेंट्स से मिलते। स्टोरी कहीं देखी देखी सी लग रही है ना? हाँ, ये पिक्चर इंस्पायर्ड थी बैक टू द फ्यूचर से और इसकी शूटिंग भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी थी, पर यह पिक्चर कभी रिलीज नहीं हो पाई। हालांकि बाद में इसको दोबारा बनाने का प्लान किया गया बट नहीं बन पाई। पर्सनली मैं तो इस पिक्चर को अभी भी देखना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने बनाया क्या था, पर वो अब शायद हमें कभी भी देखने नहीं मिल पाएगा। चांदनी चौक टू अफ्रीका। अक्षय की एक पिक्चर आई थी चांदनी चौक टू चाइना नाम से एंड उसी का एक सीक्वल आता जिसका नाम होता चांदनी चौक टू अफ्रीका। जहां पहले पार्ट में ये लोग चाइना गए थे, वहीं दूसरे पार्ट में ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है कि ये अफ्रीका जाते, पर ऐसा कभी हो नहीं पाया। हालांकि इन्होंने शुरू से ही प्लान कर रखा था सीक्वल बनाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट की एंडिंग में एक छोटा सा टीजर भी था सीक्वल का, बट चांदनी चौक टू चाइना फ्लॉप हो गई, जिस वजह से इसके सीक्वल को कैंसिल कर दिया गया। तालिस्मान। हाँ, ये पिक्चर भी आने वाली थी, अमिताभ बच्चन भी थे इसमें और इसके डायरेक्टर थे बीबीसी। नई न्यूज चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, बीबीसी मतलब बिदु विनोद चोपड़ा थे इसके डायरेक्टर। तालिस्मान में बीबीसी और केबीसी दोनों एक साथ आए थे, पर पिक्चर फिर भी रिलीज नहीं करा पाए। हालांकि इसका टीजर ट्रेलर भी आया था, जो कि अब तो काफी भद्दा लग रहा है देखने में, पर उस टाइम के हिसाब से ये पिक्चर एक मैग्नम ओपस होने वाली थी। मतलब बजट काफी था इसका, पर जल्द ही इनके सारे पैसे खत्म हो गए और इन्हें फिल्म बंद करनी पड़ी। दूसरे शब्दों में बोलूं तो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। हालांकि ये मूवी एक काफी फेमस नॉवल चंद्रकांता पर बेस्ड थी, पर ये कभी बन ही नहीं पाई। मुन्ना भाई चले अमेरिका। मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई के बाद इसका थर्ड पार्ट भी आने वाला था, जिसका नाम था मुन्ना भाई चले अमेरिका। पिछले पार्ट्स की तरह इसे भी राजकुमार हिरानी ही डायरेक्ट करने वाले थे एंड इस पिक्चर का मेन प्लॉट इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर होने वाला था, क्योंकि पिक्चर का नाम ही था मुन्ना भाई चले अमेरिका, मतलब ये लोग अमेरिका जाते, और क्योंकि मुन्ना एंड सर्किट दोनों से ही इंग्लिश नहीं आती, इसलिए इसमें इंग्लिश को लेकर काफी ज्यादा कॉमेडी होने वाली थी, जिसे देखते हुए मजा भी बहुत आता। हाँ, इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि पिछले दोनों पार्ट्स मुझे बहुत पसंद आए एंड थर्ड पार्ट में भी एक्टर से लेकर डायरेक्टर तक सब लोग रिटर्न कर रहे थे, पर ये पिक्चर कभी बन ही नहीं पाई और अब शायद कभी बनेगी भी नहीं। गो गोआ गॉन 2। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस पिक्चर को अभी कैंसिल की लिस्ट में नहीं डालना चाहिए, पर यार गो गोआ गॉन को आए ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके सीक्वल का अभी तक प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ, प्लस ना कोई न्यूज आती है और ना ही कोई अपडेट इस फिल्म से रिलेटेड। आई थिंक लास्ट अपडेट को भी आए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, पर आजकल इससे रिलेटेड कुछ भी सुनने को नहीं मिलता। लेकिन गो गोआ गॉन 2 के प्लॉट का थोड़ा सा हिंट जरूर दिया गया था, जैसे पहली फिल्म की तरह इसमें ज़ॉम्बीज नहीं होंगे, बल्कि इस बार एलियंस को दिखाया जाएगा, पर पिक्चर में कॉमेडी एंड एक्शन दोनों ही पहले पार्ट की तरह ही होंगे। अगर ये बनेगी तो, जो कि मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर बन भी सकती है। तख्त। ये पिक्चर मुगल एरा पर बेस्ड होने वाली थी एंड इसकी स्टोरी भी औरंगजेब, शाहजहां, इन्हीं सभी कैरेक्टर्स के आसपास घूमती। अब मूवी की स्टोरी चाहे कैसी भी हो, पर एक बात तो है कि पिक्चर की कास्ट बहुत ही तगड़ी थी। रणवीर सिंह, विक्की कौशल, आलिया भट्ट, करीना कपूर, भूमि पेडनेकर, अनिल कपूर एंड इनके अलावा और भी काफी एक्टर्स थे इस पिक्चर में, पर इसकी शूटिंग स्टार्ट नहीं हो पाई। हालांकि करण जौहर ने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को अब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बाद बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये रुका ही पड़ा है। देखते हैं आगे बनता है या नहीं। हेरा फेरी 3। सबसे ज्यादा बुरा अगर किसी फिल्म के कैंसिल होने का लगा है तो वो यही है। हालांकि इसका थर्ड पार्ट अभी भी बन सकता है, बट उसमें अक्षय के कैरेक्टर को कार्तिक आर्यन रिप्लेस कर देंगे ऐसी न्यूज आई थी, लेकिन कार्तिक आर्यन से पहले जॉन एंड अभिषेक अक्षय को रिप्लेस करने वाले थे और उस पिक्चर की शूटिंग भी स्टार्ट हो गई थी। कुछ दिन शूटिंग चली, फिर वो मूवी कैंसिल हो गई। मतलब एक हेरा फेरी 3 तो कैंसिल हो गई और अब जो बनेगी वो इससे बिल्कुल ही अलग होगी, अगर बनी तो। वैसे यार हेरा फेरी में सबसे ज्यादा मजा राजू के कैरेक्टर से ही आता था, पर अगर उसे ही रिप्लेस कर दिया जाएगा तो मजा खराब हो जाएगा। देखो बस 3 फिल्में और बची हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लो अभी। 10। 1997 में ये फिल्म आने वाली थी, मतलब उस टाइम पिक्चर पर काम चल रहा था, जो काम कभी पूरा नहीं हो पाया और मूवी भी कभी रिलीज नहीं हुई, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर थे मुकुल आनंद, उनकी डेथ हो गई और फिल्म को बंद कर दिया गया। इस पिक्चर में लीड रोल प्ले कर रहे थे सलमान खान एंड संजय दत्त। ये फिल्म तो रिलीज नहीं हो पाई, पर 2005 में 10 नाम से एक और पिक्चर आई थी, तो इसमें और उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। डॉन 3। एसआरके की डॉन और डॉन 2 दोनों ही काफी तगड़ी हिट थी एंड इन्हें आए हुए भी काफी टाइम हो गया। जहां पहला पार्ट 2006 में आया था, वहीं दूसरा 2011 में, पर अब 11 साल से भी ऊपर हो गए। डॉन 3 का कोई अता पता नहीं, लोग अभी तक वेट कर रहे हैं यार इसका। ट्विटर पर ट्रेंड करता रहता है डॉन 3, पर ना कोई अनाउंसमेंट ना ही कोई टीजर। डॉन 3 से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है एंड फरहान अख्तर भी अपने अगले प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, तो लगता तो नहीं कि अब डॉन 3 कभी आएगी।
कुछ कुछ होता है। नाम से ही पता लगता है कि ये पिक्चर SRK की कुछ होता है पर बेस्ड है। एक्चुअली स्टोरी भी बिल्कुल सेम ही है, बस पिक्चर एनिमेटेड है एंड वॉइस ओवर भी ओरिजिनल कास्ट ने ही किया था, जैसे SRK, काजोल, रानी। लेकिन ओरिजिनल पिक्चर में सलमान खान का जो कैरेक्टर था, एनिमेटेड में उसको संजय दत्त ने अपनी आवाज दी थी। एंड इसके अलावा कुछ और भी एक्टर्स ने पिक्चर में वॉइस ओवर किया जो कि ओरिजिनल मूवी में नहीं थे। इस फिल्म का एक ट्रेलर भी रिलीज किया गया था, पर बात बस ट्रेलर तक ही रह गई, पिक्चर कभी रिलीज नहीं हुई। 10 फिल्में बता दी, लेकिन एक और फिल्म बताता हूँ जो है त्रिदेव। ये भी कभी रिलीज नहीं हुई। इसके रिलीज न होने का रीजन था कंट्रोवर्सी। अब कंट्रोवर्सी क्या थी इस बारे में तो मुझे ज्यादा नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि ये पिक्चर भी इस वीडियो की बाकी फिल्मों की तरह कभी रिलीज नहीं हो पाई। देखो, कुछ फिल्में कंट्रोवर्सी की वजह से रिलीज ही नहीं हो पाती, तो कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से काफी अच्छा पैसा कमा लेती हैं। और पठान को लेकर भी कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं। अब ऑब्वियसली मैं कंट्रोवर्सीज पर तो वीडियो बनाऊंगा नहीं, पर हाँ पठान के ट्रेलर पर जरूर बनाई है। अगर इंटरेस्टेड हो तो सामने क्लिक करके देख लेना। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, फ्री है, पैसे नहीं जाएंगे तुम्हारे, तो कर लेना सब्सक्राइब। बाय।